अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एवरीडे राही। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के दिन तेज़ी से गुज़र रहे हैं और हम आखिरी अशरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रमज़ान का बहुत ख़ास और बाबरकत वक़्त होता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आखिरी अशरे की बरकतें समेटने की तौफ़ीक दे, हमें इबादत करने की हिम्मत और ताकत दे और हमारी तमाम दुआओं को कबूल फ़रमाए। आमीन। रमज़ान में काम बहुत होते हैं और इबादत भी। कभी-कभी मैं बहुत थक जाती हूँ, यकीनन आप लोग भी थक जाते होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे इस बारे में बात करूँगी कि रमज़ान में इतने कामों के बावजूद हम अपनी हिम्मत को कैसे बरकरार रख सकते हैं। क्या आपके साथ भी रमज़ान में ऐसा होता है कि काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि लगता है कि बस अब हिम्मत ख़त्म हो गई है? सहरी, इफ्तारी, घर के काम और इबादत और कभी-कभी इंसान सोचता है कि ये सब मुझसे नहीं होगा। आज व्लॉग में इसी बात पे मैं बात करूँगी आपसे। रमज़ान वाक़ई बहुत बाबरकत महीना है। लेकिन सच ये है कि इस महीने में ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। सुबह जल्दी उठकर सहरी बनाना, फिर दिन भर रोज़ा रखना, घर के काम करना और शाम को इफ्तारी तैयार करना और साथ ही साथ फिर बच्चों के छोटे-मोटे काम भी चलते रहते हैं। इन सब के साथ हमें नमाज़ और कुरान पाक की तिलावत भी करनी होती है। कभी-कभी मैं थक जाती हूँ और दिल में ख़्याल आता है कि मैं ये सब कैसे करूँ? फिर फ़ौरन मुझे अपनी अम्मी की बात याद आ जाती है कि वो कहती हैं कि अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं देता। और वो ये भी कहती हैं कि हम ये सब काम अल्लाह की रज़ा के लिए करें और कर रहे हैं और ये नियत कर लें और ये सोच लें तो ये सब काम भी इबादत बन जाते हैं। मसलन अगर आप घर वालों के लिए इफ्तारी बना रहे हैं तो इसमें भी नेकी है क्योंकि आप दूसरों को खुश कर रहे हैं, अपने घर वालों को खुश कर रहे हैं, तो ये नेकी है। और वो ये भी कहती हैं कि कभी जब थकन महसूस हो तो बेटा थोड़ा आराम कर लिया करो, मगर हिम्मत मत हारा करो। बस याद रखें कामयाब वही होता है जो मुश्किल वक़्त में भी हिम्मत ना हारे। कभी-कभी इंसान थक जाता है और दिल में ख़्याल आता है कि बस अब ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये सब कैसे सँभालूँगी, कैसे इतना सारा काम करूँगी। लेकिन ऐसे वक़्त में हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि रमज़ान आसानियों और बरकतों का महीना है। अल्लाह हमें इतना ही काम देता है जितना हम कर सकते हैं और जब हम नियत अच्छी रखते हैं ना, तो अल्लाह खुद ही हमारे कामों में आसानी पैदा कर देता है। बस अगर हम थक भी जाएँ तो थोड़ी देर आराम कर लें लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। याद रखें सहरी बनाना, इफ्तारी तैयार करना, घरवालों की खिदमत करना ये सब भी एक तरह की नेकी और इबादत है। और जब हम ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं ना, तो इसका अजर भी हमें अल्लाह ही से मिलता है। तो अगर कभी आपको लगे कि आपसे नहीं हो रहा, तो बस दिल में ये सोचें कि मैं ये सब अल्लाह के लिए कर रही हूँ और अल्लाह मुझे ताकत देगा इंशाअल्लाह। याद रखें रमज़ान भूख प्यास का नाम नहीं है, बल्कि सब्र, शुक्र और हिम्मत का महीना है। अगर हम थकन के बावजूद भी अच्छा सोचें और इबादत जारी रखें, तो अल्लाह हमें इसका बेहतरीन अजर देता है। तो बस आप जब थकन महसूस करें और थक जाएँ तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएँ और गहरी साँस लें और ख़ुद को याद दिलाएँ कि अल्लाह हमें देख रहा है और हमारी मेहनत को भी जानता है। रमज़ान हमें सब्र सिखाता है, शुक्र सिखाता है और हमें मज़बूत भी बनाता है। तो बस आज मैं आपसे सिर्फ़ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हिम्मत ना हारें। चाहे थकन हो, काम ज़्यादा हो या वक़्त कम हो, बस नीयत अच्छी रखें और अल्लाह पे भरोसा रखें। इंशाअल्लाह सब काम आसान हो जाएँगे। चलें अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं जो है वो मलाई चिकन रोस्ट बना रही हूँ और ये काफ़ी वायरल रहा है और मैंने सोचा चलो रमज़ान में इसे बना लेते हैं। एक बार मैंने इसे पहले भी बनाया था, सबने बहुत पसंद किया था, तो मैंने सोचा चलें आज भी बनाती हूँ और आपसे इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने चिकन मैरिनेट कर ली थी कुछ स्पाइसेस के साथ, जो मैं सामने मैंने मेंशन कर दिए हैं और फिर साथ ही साथ मैंने इसका जो है वो चीज़ का बैटर बना लिया था। तो चीज़ मेरे पास जो है वो कद्दूकस जो है वो मेरा ख़राब हो गया था और मुझसे उससे ना कुछ ख़ास अच्छी जो है वो होती भी नहीं है। तो मैं इसी तरह जो है वो चीज़ को इस तरह कट कर लेती हूँ और फिर इस तरह जो है वो मेरे पसंद के मुताबिक जो है उसकी जो है बड़े-बड़े जो क्रश से हो जाते हैं या वो मैं इस तरह काट लेती हूँ। तो वो मेरे लिए मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है। तो मैंने इस तरह अगर आपके पास कद्दूकस है तो आप उससे करिए और अगर आपके पास ऐसी श्रेडेड चीज़ है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मज़े के बने थे और बस मैंने इसमें एडिशन ये किया था कि जो है मैंने इसके साथ जो है गार्लिक राइस बना लिए थे। तो गार्लिक राइस से ये हो गया कि आपका जो एक कॉम्बो बन गया और आपने जो है वो चिकन के साथ-साथ जो है वो एक फुल मील बन गया था आपके लिए जो जिससे जो है आपका पेट भर गया था। तो मैंने कुछ जो है फ्राइड इफ्तारी के आइटम बनाए थे और साथ-साथ ये भी बना लिया था। तो गार्लिक राइस की भी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। गार्लिक राइस सिंपल जो है वो मैंने जो है वो लहसुन को चॉप कर लिया था और चावल जो है वो अलग से बॉयल कर लिए थे। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर जो है गार्लिक राइस का बघार भी ऊपर से लगा दिया था और पहले मैंने गार्लिक को सौते किया और उसके अंदर जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और बस यही लहसुन डाल के हल्का-सा मैंने सौते करके इसमें जो है वो राइस ऐड कर दूँगी और राइस ऐड करने के बाद जो है वो मैंने इसको अच्छी तरह जो है मिक्स कर लिया और फिर मैंने
आखिर में भी ऊपर से इसी तरीके का छोटा-सा जो है वो लहसुन का और कुटी हुई लाल मिर्च का तड़का भी लगा दिया था। तो वो काफ़ी अच्छे मज़े के बन जाते हैं राइस। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और बच्चे भी अच्छे शौक से खा लेते हैं और ये चिकन के साथ बहुत मज़ेदार लग रहे थे। तो ये छोटी-सी रेसिपी है। अच्छा, जो जो मैंने स्टीम रोस्ट बनाया है उसकी भी सिंपल मैरिनेशन मैंने आपको दिखा दी है और बस मैरिनेट करके मैंने 1-2 घंटे रख दिया था उसको और फिर मैंने उसको फ्राई कर लिया है। फ्राई ऐसे करा है कि पहले मैंने उसको एक साइड से 2 मिनट फ्राई किया, फिर पलट के दूसरी साइड से 2 मिनट फ्राई किया और फिर जितना भी बैटर था और थोड़ा-सा पानी डाल के इसको गला लिया था और इसी पानी में इसको ड्राई कर लिया था, बस सिंपल। उसके बाद वो मैंने चीज़ का बैटर बनाया है और इसको फॉइल पेपर में रखकर और मैंने चूल्हे पे जो है इसको हल्का-सा गरम कर लिया था। तो काफ़ी ये मज़ेदार बन गए थे, चीज़ मेल्ट करनी होती है, चाहें तो आप इसको ओवन में रखकर भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझसे गलती ये हुई थी कि चीज़ जो है वो सारी नीचे फॉइल में चिपक गई थी, तो मैं आपको ये एडवाइस दूँगी जब आप ये बनाएँ रेसिपी, तो पहले आप चिकन रखिए और उसके ऊपर जो है वो चीज़ का बैटर डालिए, तो वो एक मेरे ख़्याल से वो सही रहेगा। नेक्स्ट टाइम मैं इसी तरह करूँगी। तो बस इस तरह हम लोगों ने इफ्तार की है और अल्लाह ताला बस हमें इसी तरह जो है वो अच्छे-अच्छे खाने खाता रखे, बनाने की हिम्मत ताकत रखे हमारे लिए और हम जो है वो इसी तरह अपना रमज़ान खैर आफ़ियत के साथ, खुशियों के साथ और अच्छे-अच्छे जो है वो रेसिपीज़ बनाते बनाते रहने के साथ-साथ, इबादत के साथ-साथ जो है वो हमारा रमज़ान पूरा कंप्लीट करवाएँ। तो बस ईद भी करीब आ रही है और आपको पता है कि फिर इन सारे कामों के साथ-साथ ईद की तैयारियाँ भी साथ-साथ चलती रहती हैं। कुछ हमने रमज़ान से पहले कर ली थी और कुछ ना कुछ रमज़ान में बाकी रह ही जाता है। आप कितना भी कर लें लेकिन छोटा-मोटा जो है वो चलता ही रहता है। ख़ास तौर पे जहाँ पर लड़कियाँ होती हैं, बच्चियाँ होती हैं तो वहाँ थोड़े से काम भी शॉपिंग के ज़्यादा हो जाते हैं। उनकी ज्वेलरी, उनके कपड़े और उनकी एक्सेसरीज़ ज़्यादा तो होती बस हैं। यहाँ पर जो है फिर दूसरा दिन शुरू हो गया है। दूसरे दिन जो है वो मैंने बच्चों को पिक किया है स्कूल से और बच्चों को पिक करते ही जब मैं घर में आई हूँ तो मैंने सोचा कि चलें मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर नहीं की थी। तो मैं यहाँ पर जो बड़े मज़े-मज़े के कपड़े लेकर आई थी और मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ निशात पे और जी डॉट के और साया पे और मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के मैंने कपड़े लिए हैं और सभी बहुत ही मज़ेदार थे। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि हमें ईद करने के लिए कराची जाना होता है तो लोगों के लिए, घरवालों के लिए जो है वो गिफ्ट भी लेने होते हैं। तो यहाँ पर साया के मैंने कुछ प्रिंट्स लिए थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे और काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल गए थे और प्रिंट्स भी बहुत मज़ेदार और ठंडे-ठंडे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत प्यारे-प्यारे कलर्स हैं और बहुत प्यारे हैं और यहाँ पर आगे मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ये जो है वो एक मैंने गुल अहमद से सूट लिया था और एक मैंने जो है वो खाड़ी से लिया था और जो कि दोनों बहुत खूबसूरत थे। ये खाड़ी वाला आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये आगे मैं जाकर अभी वीडियो में शेयर करूँगी वेयर करके। ये मैंने बेटी के लिए लिया था और जो दूसरा पिंक और ग्रीन है ये जे डॉट का था, ये मुझे बहुत पसंद आया था। तो ये मैंने जो है वो अपनी सेकंड डे के ईद के लिए लिया था। इंशाल्लाह मैं जब इसकी पूरी तैयारी कर लूँगी और इसकी ज्वेलरी और स्लीपर्स वगैरह भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और बस छोटी-मोटी ये शॉपिंग थी जो मैं शेयर कर रही हूँ। एक ये खाड़ी का है ग्रीन वाला, ब्लू वाला साया का है। तो ये छोटे-मोटे जो है वो प्रिंट्स चलते रहते हैं क्योंकि आपने रमज़ान में जो है वो कपड़े पहनने होते हैं और मुख्तलिफ जो है वो पार्टीज़ में जाना होता है, इफ्तार पार्टीज़ में, तो कुछ मैंने जो है बच्चों के लिए ले लिए थे। तो बस यहाँ पर ये जो प्रिंट्स हैं बहुत अच्छे हैं, आप भी जाएँ देखें और मेरे ख़्याल से अब जो है वो और अच्छे प्रिंट्स आ गए हैं, खाड़ी में बहुत अच्छे प्रिंट्स आए हुए हैं और काफ़ी जो है वो मज़े-मज़े के जो है फ्लैपर्स और वो फ्लैपर स्टाइल में आए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मेरे बच्चों का जो है वो जो मैंने स्टिच करवाया था सूट, इंशाल्लाह वो भी मेरा कल आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे वो शेयर करूँगी और साथ ही साथ नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं इसका जो है वो फेशियल किट जो मैंने आपसे शेयर कर रही हूँ, इसका रिव्यू देने वाली हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में बहुत अच्छा और मज़ेदार जो है वो व्लॉग आ रहा है आपके लिए। तो बस मुझे दुआओं में याद रखें और मेरी वीडियोज़ को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें कि मैं इस जो है काम को, इस यूट्यूब चैनल को जो है बहुत अच्छे से जो है वो चला सकूँ और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ और व्लॉग्स आपसे शेयर कर सकूँ। और आप भी मुझे बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियोज़ बनाऊँ और मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं या मुझे क्या चीज़ अपनी वीडियो में ऐड करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो आपका साथ ही हमारे लिए सब कुछ है और बस हमें दुआओं में याद रखें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।